अजय शुक्ला जी, मुझे याद है अखबारों में एक खबर छपी थी, तब हम लोग नए नए कॉलेज में आए थे। लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण हो चुके थे, 2004 वाला। और उस वक्त एक चर्चा चली थी कि दिवंगत अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने कांग्रेस के अलायंस पार्टनर और करुणानिधि को कॉल किया है कि चुनाव संपन्न होने के बाद आप हमारे साथ आइए। शायद कुछ एहसास हो गया था कि चुनाव में माहौल उल्टा जा रहा है, और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जब चुनाव के बाद भी ये कोशिशें हुई थी, और आज के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी को 50 के करीब लोकसभा सीटें अलग से देने वाले और अपने तरफ से, और 50 के करीब लोकसभा सीटें बढ़ा देने वाले भाजपा की शिवसेना, अकाली दल और नीतीश कुमार, ये अलायंस अब नहीं है, यानी तकरीबन 100 लोकसभा सीटों का मामला ये बनता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 2019 दोहरा पाने की स्थिति में होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि आज उन्हें शिवसेना की जरूरत नहीं है, आज उन्हें अकाली दल की भी जरूरत नहीं है। पहली बात, अकाली दल आज खुद शून्य पे पहुंच चुका है। और रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना आप देख ही रहे हैं कि 75% क्या कहें, 80% शिवसेना जो है शिंदे के साथ आज खड़ी दिखाई दे रही। तो जो नहीं तो शिंदे की शुक्ला जी, ये वही वाली शिवसेना है ना जो वाईएसआर परिवार के छोड़ने के बाद किरण कुमार रेड्डी के रूप में कांग्रेस के पास विद्यमान थी। ये तो वही मैं शिवसेना दिखती है। मैं वही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तो शिवसेना जो आज है वो उनके पास है, तो उन्हें उस शिवसेना की जरूरत नहीं है जो उद्धव की शिवसेना है। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है इस पूरे एपिसोड में। इसके बाद में उन्हें अब नीतीश की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज शीतल जी ने शायद कही थी कि वो निचोड़ लेते हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को निचोड़ लेते हैं। एक चीज यदि रामायण में आपने पढ़ी हो कि बाली जब सामने आता था तो वो दूसरे की पूरी ताकत खींच लेता था, तो कमोबेश वही है कि वो आधी ताकत से तो ज्यादा ये खींच चुके हैं। अब आधी जो बची खुची है उसके लिए उनके पास में हथियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पहले 2004 तक इस्तेमाल नहीं होते थे, 2014 तक इस्तेमाल नहीं होते थे। उसका नाम है ईडी, उसका नाम है सीबीआई। तो ये दो ऐसे हथियार हैं उनके पास में, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स। तो ये ऐसे हथियार हैं जिनमें, और उसमें सबसे बड़ी चीज है ईडी। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बार बार कहती है कि ईडी का मतलब अब इलेक्शन डिपार्टमेंट हो चुका है, अब वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है। तो वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उनका, उसकी आपने हरकतें देख ली होंगी। जहां कहीं पर भी वो एक्शन में जाना चाहते हैं, ईडी का नोटिस पहुंच जाता है। तो आप इस बात को समझ के रखिए कि जो स्थितियां हैं उनको तो यूं समझ लीजिए। थर्ड ये है, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जो है विश्वसनीय नहीं है, और आज तक जो पिछला उनका इतिहास है उससे मैं ये कह सकता हूं कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। वो कब पलटी मार जाएंगे उस बात को समझिए। यही वजह है कि वो 8वीं बार शपथ ले रहे हैं। नहीं, अजय शुक्ला जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे पलटी मार आप कहें या जो कहे, बिहार पंजाब को हिंदी भाषी राज्य नहीं, चूंकि यहाँ गुरुमुखी लिपि चलती है, उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। बिहार को नीतीश कुमार ही है जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर से मरहूम रखा है, चाहे जैसे भी रखा हो। ये क्रेडिट तो आप दे सकते हैं उन्हें। नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी इस स्थिति में वहां रही नहीं कि वो मुख्यमंत्री बना ले। तो आप ये समझिए, जब वहां पे वो कभी नहीं थी तो इसलिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा वहां आधार बना लिया है वो अपने आप में बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा आधार होगा, इसको नहीं। अब आप एक चीज देख लीजिए, लाला उनके साथ है, बनिया उनके साथ है, पंडित उनके साथ है, किसने कह दिया भूमियार। पंडित जी के साथ है? सुन लीजिए, उसके बाद में सवाल कर लीजिएगा। पंडित उनके साथ में है, ठाकुर राजपूत जो है उनके साथ में है। तो कमोबेश ये 7 तो ऐसी हैं जिनकी मेजॉरिटी उनके साथ। अब कुछ एक छिटके हुए लोग भले हों, तो मैं तो ये मान के चल रहा था उनका परसेंटेज और कम होगा सबका मिला के। लेकिन आपने ही जो जब अभी हम लोग ऑफलाइन थे तो आप ही ने मुझे आंकड़ा बताया था कि शायद वो 18% के आसपास है, कितना है।
तो यदि वो इतना है 18% का शेयर, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो 38% की है साहब। तो इस दृष्टिकोण से उनके लिए ये 17% 18% जो भी है वो प्लस ही तो करता है, नंबर एक। नंबर दो, इसके बाद में वो जो खेलते हैं, दलित पे खेलते हैं, दूसरी चीजों पे खेलते हैं। और जैसा एक शीतल जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको वो करता हूं, इंडोर्स करता हूं, कि उनके पास में सबसे बड़ा हथियार है घृणा का, नफरत का। उसके बूते वो आधी लड़ाई जीतते हैं साहब। उन्होंने घर बांट दिए हैं, छोड़ दीजिए आप, घरों के अंदर बंटवारे हो गए। तो ये स्थितियां हैं। जब ये स्थितियां हो तो आप इसको इतने उससे मत लीजिए। दूसरी चीज बता रहा हूं, जहां मुसलमान इतनी मात्रा में नहीं है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे इलाकों में मुसलमान की संख्या नगण्य है, 4% के आसपास, 3% 4%। और जहां इतना परसेंटेज है, वहां पर भी इस नफरत के बीज बो चुके हैं। जबकि यहाँ का मुसलमान बहुत शालीन है, बड़ा सभ्य है, कहीं कोई ऐसी हरकतों में भी नहीं आता है। तो उस स्थिति में आप उसे कैसे दिखाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, कैसे उस पर हमला करके बताया जाता है कि नहीं, मुसलमान आपके यहाँ चढ़ आएगा, पाकिस्तान आपके यहाँ घुस आएगा, आप तो बगल में ही हो, पाकिस्तान सीधे आप ही के यहाँ एंट्री करेगा। तो आप ये समझ लिए, इसलिए सुरक्षित हाथों में देश है, सुरक्षित रहने दीजिए। तो ये है। अब कितना जनता यकीन करती है नहीं करती है वो अलग विषय, लेकिन इन सारी स्थितियों में एक तो ये, दूसरी चीज वो जानते हैं कि देश में यदि कोई उनको सत्ता से बाहर कर सकता है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए वो कोई भी खेल करते हैं। हमने देखा है, चूंकि निजी तौर पे जानता हूं कि उन्होंने उस फंडिंग में मदद की है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, जो पंजाब में कि किस तरीके से, हम तो आते नहीं है, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। और आरएसएस के लोगों ने वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिया है। आप जान लीजिए ये बात बहुत अच्छे ढंग से। नहीं, अजय शुक्ला जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत मैं इसलिए नहीं समझता कि हर राजनीतिक दल ने अपने पीक के दौर में अपने विरोधियों को कमजोर करने पर काफी पैसे खर्च किए हैं। शिवसेना ने भी बस नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिषेक आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और इसका कोई भी सबूत नहीं मौजूद है। निश्चित रूप से अपने विपक्षी दलों से हर कोई जब प्रतिद्वंदी से लड़ाई होती है तो कोशिशें करता है, लेकिन इस तरह की हरकतें कभी नहीं हुई, न इतना पैसा इस्तेमाल हुआ। 2014 के पहले चुनाव इतने महंगे नहीं हुआ करते थे। ये चुनाव 2014 से महंगा होने शुरू हुए, तो और इसके पहले 2004 में थोड़े हुए थे। इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जी, आपने महंगे चुनाव होने की बात कर दी। महंगे चुनाव की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति जिस राज्य के नेता गोपीनाथ मुंडे ने की थी सरेआम, कि 8 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए हैं,